अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी वकार रंधावा अगेन एंड आई वेलकम यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ टेलीमेडिकल एजुकेशन। तो जनाब आज का हमारा टॉपिक है फोरेंसिक मेडिसिन की गाइडलाइंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। आज का टॉपिक है लॉ, लीगल प्रोसीजर एंड फोरेंसिक साइकेट्री। तो जनाब इसका टॉस के लिहाज से ऑलरेडी आप लोगों को डिस्क्राइब है, मजीद आप देखना चाहते हैं तो एक बार देख भी सकते हैं। हम एनआरए और ये जो नोट्स हैं और साथ जो शबाज है ये बुक फॉलो करने चाह रहे हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास जनाब टॉपिक चैप्टर 2 लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ एंड एविडेंस इन कोर्ट्स। एनआरए के पेज नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है और हम लोग यही देखेंगे। मेन में आप लोगों को गाइडलाइंस बता देता हूँ, आप बुक खोल लें तो साथ आप लोगों को आइडिया हो जाएगा किस तरह आपने प्रिपेयर करना है। देखिए जनाब सबसे पहले हमारे पास पेज नंबर 7 एनआरए में हमें टॉपिक जो मार्क करना है वो है सोर्स एंड टाइप्स ऑफ लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, यूएचएससी एससीक्यू बहुत पूछती है। ठीक हो गया। 3 लेवल्स ऑफ कोर्ट से भी एससीक्यू है, आ जाता होता है। पावर्स एंड वेज टू कॉल विटनेस, इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। एविडेंसेस टाइप्स एज फॉलो बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन। ठीक है। पर्सनैलिटी अदर हेयरस्ले एविडेंस वगैरह ये होगा। हेयरसे एविडेंस, हेयर से एविडेंस जो है एनआरए पेज नंबर 10 पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता होता है हमारे पास, ये जस्ट पूछ लेती है इसमें से। ठीक है। तो आगे हैं स्टेजेस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस जो एनआरए पे दी हुई हैं। और टेकिंग, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन चीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, ये यूएचएस के बहुत ही मशहूर जमाना एससीक्यूज हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका कंसेप्ट होना चाहिए क्योंकि यूएचएस सिनेरियो पेश करके आप लोगों को अच्छी तरह घुमा सकता है। स्टूडेंट को इस चीज पे ग्रिप होनी चाहिए अच्छी। ठीक है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, क्वेश्चन बाय द कोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। अलग से एससीक्यू आता है। डिफरेंस बिटवीन डाइंग डेपोजिशन डाइंग डिक्लेरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है जनाब। ये एससीक्यू टेबल जो दिया हुआ है एनआरए में, देखो यार एनआरए जो बुक है ना, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, मेरे पास सेकंड एडिशन है। एनआरए नसीब वाले अवान जो सर है हमारे, इनकी बुक है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इसके टेबल्स लाइंस एज इट इज एमसीक्यूज एससीक्यूज आते हैं और इसके टेबल तो कोई छोड़ना नहीं, पूरी बुक में आपको कोई टेबल किसी सूरत आप लोग नहीं छोड़ सकते। बहुत अच्छी आप लोगों को ग्रिप होनी चाहिए। ये देखें, मैं दिखा भी सकता हूँ, ये हमारे पास दिया हुआ है कि 2.1 टेबल दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने बहुत अच्छा करना है। ठीक है। टेबल सारे एनआरए करने, अगर मैं कहीं स्किप भी कर जाऊं, आपने ये चीज नहीं स्किप करनी कि ये टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइंग डेपोजिशन, डाइंग डिक्लेरेशन, ये तो एससीक्यू पेट है ना, और ये इस बार भी देख लेना आप लोग आ रहे हैं। आगे एलिमेंट्स ऑफ क्रिमिनल रिस्पांसिबिलिटी पेज नंबर 11 पे, ये अलग से दोबारा मार्क्स करें। 3 परसेप्शंस हैं, 3 एक्सपेक्टेशंस हैं, एक्सेप्शंस है सॉरी, 3 एक्सेप्शंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग है यार, ये आप लोग करना चाहो तो आराम से कर सकते हो, कोई इसमें समझने वाली कोई बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। मजीद आप लोगों को हम लोग गाइडलाइंस प्रोवाइड करते रहेंगे तो आप लोगों की अच्छी ग्रिप इंशाल्लाह हो जाएगी। आगे मैकनॉटन रूल्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा टेबल हमने अच्छी तरह करना, मैंने भी आपको दिखाया भी है। दुरहम रूल है पेज नंबर 11 पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस रिया एंड एक्स्ट्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आप लोगों की इन पे ग्रिप होनी चाहिए अलग अलग। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चैप्टर 3 पे आ जाते हैं। चैप्टर 3 आप साथ बुक पे खोल लेना, आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस हैं। एनआरए पेज 13 पे हम आगे हैं, ये फिगर हमने करनी है। हिपोक्रेटिक ओथ का दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। हर एक डॉक्टर को, मेडिकल स्टूडेंट को इस चीज पे होता है। आप लोगों की अगर ओपनिंग सेरेमनी हुई हो तो आप लोगों को अच्छा आइडिया होगा कि क्या सीन है। ठीक है। अगर नेक्स्ट फिगर दी हुई है 3.1 3.2 एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने करनी है। ठीक है। प्रिविलेज एंड ड्यूटीज ऑफ आरएमपीज एंड आरटीपीज, एनआर टेबल 3.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही मशहूर जमाना एससीक्यूज है, ड्यूटीज ऑफ आरएमपीज और प्रिविलेजेस। ठीक है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगेन से पेज नंबर 16, ये बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। टेबल ये एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को आना चाहिए कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का क्या होता है। ठीक है। अगर नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ एलोपैथिक सिस्टम, ये भी कर लेना आप लोग। देखो यार एक्ट जो लॉ है ना, लॉ में इंपॉर्टेंट है ही एक्ट। एससीक्यू पूछ सकती है, एमसीक्यू पूछ सकती है, जी हाँ, इवन के एससीक्यू भी पूछती है कि कोई सिनेरियो दे के उसमें प्रेजेंटेशन दे के नेक्स्ट आगे के एक्ट कौन सा अप्लाई होता है। तो आपको एक्ट्स पर, लॉ एंड एक्ट का मतलब ही यही है कि जो रूल्स हमारे बने हुए हैं वो उन पे हम लोगों को ग्रिप होनी चाहिए। हर टॉपिक में, फोरेंसिक के हर टॉपिक में लॉ का जो एस्पेक्ट है वो इंप्लीमेंट होता है, तो हमें इन चीजों का साथ पता होना चाहिए। ठीक है। मेडिकल डेंटल डिग्री का ऑर्डिनेंस है 1980, एनआरए पेज नंबर 16 पे दिया हुआ है। बहुत अच्छा होना चाहिए। कंसेंट, यार ये कंसेंट तो देखो हमने बिहेवियरल साइंस में भी करते रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। कंसेंट मेडिकल स्टूडेंट के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। इसकी टाइप्स का हमें इस दफा भी एससीक्यू आया था और कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को इस पे अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। एज ऑफ कंसेंट, इसमें से कोई ना कोई एमसीक्यू एससीक्यू कंसेंट वाले टॉपिक में से तो जरूर आता है ना, हर बार यूजेस पूछती है यार। फोरेंसिक मेडिसिन में ना भी पूछे तो बीएस में तो पूछ ही लेगी ना, तो आप लोगों को इस टॉपिक पे बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए कंसेंट पे। मेडिकल नेग्लिजेंस, ओ बी कॉशियस, ये डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेडिकल नेग्लिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी
इसके एप्लीकेशंस हैं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे एग्जाम्स में, ठीक है जनाब। ये पहले डेफिनेशन दी हुई है, रिस इप्सा लिक्विडेटर, ये रूल है। आप लोगों में ये रूल का हिंट दे देता हूँ कि लोग इतनी नेग्लिजेंस करते हैं इवन के ऑपरेशंस के दौरान, हमारे ही अपने प्रोफेशनल्स अंदर टॉवल्स पूछ जाते हैं, अंदर क्या क्या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह करके बाहर से सर्जरी स्टिचिंग कर देते हैं। बस यार लेट इट गो। अच्छा, हम लोगों ने अभी स्टडीज पे फोकस करना है, तो ये इश्यूज तो चलते रहते हैं साथ साथ। जिसकी नेग्लिजेंस है, हमारा रूल लॉ एंड एक्ट जो है उसे पाबंद है, कानून की पासदारी है कि उसे उसके मुताबिक सजा दी जाए, ठीक है। नेक्स्ट आगे हमारे पास ये मेडिकल नेग्लिजेंस, आपका टॉपिक पूरा करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अच्छे से करना है। पेज एनआरए टेबल जो दिए हुए हैं साथ साथ मेंशन किए हुए हैं, पेज नंबर 21, 22, फिगर 3.6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। बहुत अच्छा आप लोगों को होनी चाहिए इस पे, ठीक है जनाब। तो आगे मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ, पेज नंबर 26 पे हम लोग आ जाते हैं, एनआरए का वो ही, ठीक है। तो आपने ये करना है, ये सेक्शन 44 जो सेक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, देखो सेक्शन अगर नहीं भी लिखे हुए, एनआरए में बहुत सारे सेक्शन नहीं भी लिखे हुए, तो आप लोगों ने यहाँ से नोट करके लिख लेने हैं। अर्श, दमन, देत, ठीक है, इतलाफ उद्व, हर्ड, और ये इसके जो सेक्शंस हैं आप लोगों को इस पे अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा एक्ट कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। जी हाँ, यूएचएस ये चीज पूछती होती है प्रॉफ का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें सेक्शन 335 इतलाफ सलाहियत उद्व में हो रहा है। यार ये उर्दू की टर्म्स है, आप लोगों को इतना मसला नहीं करेंगे। देखो उद्व क्या होता है, उज्व को बोलती हैं जो हमारा जिस्म का हिस्सा होता है, सलाहियतें वो उसको सलाहियत कर देगी, उसकी सलाहियत ही खत्म कर देगी। शाजा, जुर, जुर जाफे, जुर गैर जाफे, कत्ल आमद, आमद से देखो यार एक टर्म बनाई हुई कि आमद, उसके दिमाग में आमद हुई है, वो ये करना था, नियत थी उसकी, ठीक है। कत्ल सभी आमद की उसकी नियत नहीं थी, कत्ल खता, खता से हो गया, ठीक है। बिस सबब, वो सबब कोई सबब बन गया, उसकी वजह से कत्ल हो गया उससे। तो इसके सेक्शंस हैं जो अप्लाई होते हैं, और फिर इनकी हमें जो कोई जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, ये सेक्शंस अप्लाई होते हैं हमारे लॉ एंड एक्ट के मुताबिक, हमारी शरिया के मुताबिक। ये शरीयत के लॉस हैं बेसिकली ना, तो इस्लाम बीइंग मुस्लिम कंट्री, तो ये अप्लाई होते हैं और इसके मुताबिक सजा भी बनती है। तो हमारे कानून की पासदारी ये है कि हम ये लॉ इंप्लीमेंट किए जाएं क्रिमिनल पर। तो जनाब नेक्स्ट आगे है हमारे पास अर्श, दमन एंड देत, ये वही एनआर का टेबल दिया हुआ 4.1। ये एक्स्ट्रा चीजें भी आप लोगों को डिफरेंट जगह से गूगल से इधर उससे कलेक्ट करके लिखनी चाहिए साथ, तो ये सेक्शंस अक्सर जगह पे नहीं दिए होते, अक्सर बुक्स में नहीं दिए होते, ठीक है। नेक्स्ट आगे दिया हुआ पीरियड ऑफ गेस्टेशन, अथॉरिटी टू कंसेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, अथॉरिटी टू कंसेंट। फिर वही बात यार, कंसेंट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्रीज ऑफ सुसाइड, ये भी ऐसी क्यों आ जाता होता है। टाइप्स ऑफ किलिंग एंड देयर डिस्क्रिप्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिलीजन एंड इट्स टाइप, डिलीजन एंड इट्स टाइप, ये तो एक आम है, आप लोगों को अच्छे से इंशाल्लाह ग्रिप हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट लॉ, लीगल प्रोसीजर एंड फोरेंसिक साइकेट्री। तो ये इन चैप्टर्स पे आपको ग्रिप होनी चाहिए, इन टर्म्स पे, इन सेक्शंस पे। लॉ पूरी ही फोरेंसिक में इंप्लीमेंट होगा, इवन कि हमारे पास टॉक्सिकोलॉजी में चले जाएंगे, वहां भी हमारे पास इंप्लीमेंट हो रहा होगा सेक्शन। यूएचएस पूछ दिया, छोड़ना नहीं है, जान नहीं छुड़ानी, भागना नहीं है इन चीजों से, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इंशाल्लाह ये चीजें करनी है और अच्छी ग्रिप करनी है। सो स्टे कनेक्टेड विद अस, कीप सपोर्टिंग टेलीमेट्स ईडीयू, एंड मुझे इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।